डार्क वेब नाम तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना तो आज मैं सुना देता हूँ। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता और जिसे हर कोई एक्सेस भी नहीं कर सकता। इंटरनेट बहुत बड़ा है। हम जो डेली गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और बाकी वेबसाइट्स यूज करते हैं, ये सब सरफेस वेब कहलाता है। सरफेस वेब इंटरनेट का टोटल डेटा का सिर्फ 4 से 5% हिस्सा ही कवर करता है। इसके बाद आता है डीप वेब। डीप वेब में वो सब डाटा होता है जो प्राइवेट होता है, जैसे ईमेल बॉक्स, बैंक पोर्टल्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, कंपनी डेटाबेस, प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज। एग्जाम्पल के लिए, जब आप किसी सोशल मीडिया ऐप पर अकाउंट बनाते हैं तो आपका पासवर्ड डीप वेब का हिस्सा होता है, और जो इंटरफेस आप देखते हैं वो सरफेस वेब का हिस्सा होता है। डीप वेब इलीगल नहीं होता, ये इंटरनेट का सबसे बड़ा हिस्सा है। इन दोनों के बाद आता है डार्क वेब। डार्क वेब इंटरनेट का सिर्फ 0.01% या उससे भी कम हिस्सा कवर करता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होता है। अब सवाल आता है क्यों? 1980 से 1990 के दौरान यूएस नेवी के रिसर्चर्स ने एक सिस्टम डेवलप किया ताकि सेंसिटिव कम्युनिकेशन एनोनिमसली ट्रांसमिट किया जा सके। इस सिस्टम को कहा गया ओनियन राउटिंग। ओनियन राउटिंग में डेटा एक सिंगल पाथ से ट्रैवल नहीं करता, यह मल्टीपल एन्क्रिप्टेड सर्वर के थ्रू पास होता है, जिसकी वजह से सेंडर्स और रिसीवर दोनों की आइडेंटिटी और आईपी एड्रेस हाइड रहती है। इस टेक्नोलॉजी का ओरिजिनल पर्पस था मिलिट्री कम्युनिकेशन, जर्नलिस्ट की सेफ्टी और सेंसरशिप के खिलाफ सिक्योर कम्युनिकेशन। इसे शुरू में इलीगल एक्टिविटीज के लिए नहीं डिजाइन किया गया था, लेकिन जब बाद में यह टेक्नोलॉजी को पब्लिक यूज के लिए ओपन किया गया, तब लोगों को समझ आया कि इस सिस्टम में आइडेंटिटी ट्रैक करना मुश्किल है। यहीं से डार्क वेब का मिसयूज शुरू हुआ। इस एनोनिमिटी का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने डार्क वेब पर इलीगल मार्केट प्लेस क्रिएट करना शुरू कर दिया। पेमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसी का यूज होने लगा, क्योंकि क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना ट्रेडिशनली पेमेंट सिस्टम के मुकाबले काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसी वजह से डार्क वेब को ज्यादातर इलीगल एक्टिविटीज और ब्लैक मार्केट से जोड़कर देखा जाता है। सच ये है कि डार्क वेब एक टेक्नोलॉजी है, उसका इम्पैक्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका यूज कैसे और किस पर्पस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम ये देखेंगे कि डार्क वेब पर कौन सी एक्टिविटीज होती है, कौन सी लीगल होती है और कौन सी इलीगल होती है।